वेलकम। टुडे वी विल स्टडी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ये जो कन्वर्जन होता है ये बहुत ही ईजी होता है। इसका जो क्वेश्चन होता है इस तरह से आता है। सपोज़ यहाँ पर कोई भी नंबर दिया वाला है 3, 7 और सपोज़ 4, ओके, टू द बेस ऑक्टल है ना, तो टू द बेस 8। और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर 8 है तो अभी बेस देखकर हमें पता चलता है कि एक तो डायरेक्टली ऊपर लिखा वाला रहता है कि कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, या तो फिर इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बेस देकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नंबर सिस्टम किस नंबर के सिस्टम है और हमें कन्वर्जन कौन से नंबर सिस्टम में करना है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम इसके रेडिक्स पे देखें तो 8 है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर सिस्टम है वो ऑक्टल की है। और यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है तो इसका सिर्फ हमें बेस दिया वाला है, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बस ये दिखने में क्वेश्चन बस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, वैसे होते नहीं हैं। अब देखो 3 को सीधा सीधा लिखो। 3 हम कैसे लिखते हैं? 0 1 1। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि 3 बिट्स में हमें बाइनरी नंबर सिस्टम लिखना है। और हम 4 को लिखेंगे 1 0 0। इस तरह से हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इट शुड बी ओनली ऑफ 3 बिट्स। अगर सिर्फ 3 बिट्स ही यहाँ पर होने चाहिए ऑक्टल में, मतलब ऑक्टल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो। अब ये हो गया, हमारा आंसर आ गया निकल के। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस तरह से रहेगा 3 7 4 टू द बेस 8 इज़ इक्वल्स टू। अब जितने भी हमारे बाइनरी नंबर्स यहाँ पर है उसे पूरे कलेक्ट करके एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए। एंड 1 0 0 टू द बेस 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पर वीडियो बस छोटा करने के लिए मैं बस इतना बता रही हूँ, लेकिन एक और आपको बता देती हूँ कि ऐसी ही प्रोसीजर जो होती है वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए भी होती है। लेकिन उसमें बस एक ही फ़र्क होता है, थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि यही नंबर अगर इसका हो, क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, तो उसे किस तरह से लिखा जाता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर 3 बिट्स बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ 4 बिट्स बनाने हैं। लेकिन मतलब कि 0 0 1 1, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 1 1, और यहाँ पर लिखेंगे कि 0 1 0 0। तो यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल अगर दिया वाला है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इट शुड बी ऑफ 4 बिट्स। यहाँ पर 4 बिट होने बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी नंबर को अगर जब हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं तो 4 बिट्स करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर जो आंसर आता है वो इस तरह से लिखेंगे हम 3 7 4, ओके, टू द बेस 16। यहाँ पर 16 है। और अभी बाइनरी में इसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो लिखेंगे, तो वो है 0 0 1 1, दैट इज़ 0 0 1 1। उसके बाद है 0 1 1 1 और 0 1 0 0 टू द बेस 2। तो ये हो गया। अगर हमें यही नंबर अगर हमें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दिया वाला होता है तो हमें 4 बिट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऑक्टल के लिए ये करना है, मतलब कन्वर्ट करना है फ्रॉम ऑक्टल टू द बाइनरी नंबर सिस्टम, एट द टाइम वी यूज़ ओनली 3 बिट्स। और अगर हेक्साडेसिमल टू द बाइनरी दिया वाला है तो एट द टाइम वी हैव टू यूज़ 4 बिट्स फॉर द ईच डिजिट। हर एक डिजिट के लिए हमें 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं और इस तरह से हमारा आंसर निकल के आता है। ओके, थैंक यू।